काफी देर से पड़ी है, ठंडी हो गई है ना, गर्म करके लाओ। जी। अरे अच्छा, तो अब तू मुझे ताने मारेगी? हाँ, भूल गई वो दिन जब मैं तुम्हारी कितनी कितनी मदद करती थी? जितने पैसे तूने जब मांगे मैंने दिए, कभी 5,000 कभी 10,000। पर आज बेटी के दिन बुरे आए तो बातें सुनाएंगी ये। भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे जाने की इजाजत दी। काशान, तुम फार्म हाउस से सीधा घर आओगे। डन। और लिसन, फार्म हाउस का नाम और एड्रेस तुम मुझे अभी के अभी SMS करो, राइट नाउ। मैं खुर्रम को बोलता हूँ कि फौरन फार्म हाउस का नाम और एड्रेस आपके नंबर पे SMS कर दे। रुकिए, कहाँ गया खुर्रम यार, जल्दी से फार्म हाउस का नाम एंड एड्रेस भाई के नंबर पे मैसेज कर दो। हाँ हो गया भाई। नीली, नीली। जी साहब जी, आपने बुलाया? जल्दी से चलो मेरे साथ कमरे में और सामान पैक करवा दो मेरा। मैं चलूं? तो काशान, तुम नीली को अपने सामान का क्यों बोल रहे हो? माँ से बोलो कि तुम्हारा सामान और सब पैक कर दे। भाई इसको बताऊंगा तो इसको पता चलेगा ना। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी 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 अम्मी। नसरीन को हम हराम के पैसे देते हैं? अभी तक घर वैसे ही पड़ा हुआ है। वक्त देखा है तुमने? कहाँ है ये नसरीन? जी वो आजकल थोड़ा देर से आ रही है, आने वाली होगी। तो तुम किस लिए हो? उसको तुम इस घर के तौर तरीके समझाती ना। तुम्हें पता है ना, 8 बजे इस घर में झाड़ू सफाई सब कुछ हो जाता था, लेकिन जब से तुम आई हो ना झाड़ू पोछा हुआ है ना कपड़े धुले। जी आ जाती तो मैं समझा देती हूँ। ये जो तुमने खैरात में लड़की पाल रखी है ना, इसी से कम झाड़ू सफाई करा लेती। अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ती है सारा दिन बैठे बैठे। देखो कैसी मोटी मुसंडी हो रही है। अभी मैं खुद ही बुला लेती हूँ उसको। सारा, सारा, पूरे घर की झाड़ू लगाओ। सलाम बाजी। ये वक्त है तुम्हारे आने का? वो बाजी साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जहाँ दूसरे घर में काम करती हूँ ना, तो उनके लिए बाजी ने कहा सूप बना दो, तो बस उसी में थोड़ी देर हो। तो छोड़ दो ना इस घर का काम, उसी घर का काम पकड़ लो। हम कोई और वासी रख लेंगे। और वैसे भी तुम लोगों के दिमाग आसमान से बातें करने लगते हैं। अपने आप को घर की मालकिन समझने लगती हो। नहीं नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह जानता है, मैं जान के नहीं करती। वो बस आज थोड़ी सी देर हो गई, आइंदा कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ बाजी। बस हम गरीब हैं, मजबूरी की वजह से घरों घरों काम करना पड़ता है बाजी, आज माफ कर दो। बोलो ना बाजी को। हाँ हाँ, मजबूरियों का तो फायदा उठाती हो तुम लोग। अब कान खोल के सुन लो तुम मेरी बात। जितने घंटे तुम लेट आओगी ना, उतने घंटों के हिसाब से मैं पैसे काटूंगी। और इसको सिर्फ हवाई बातें ना समझना। और ये मेरी बातें पत्थर पे लकीर हैं। जी बस मैं अभी घर समेट देती हूँ बाजी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। परफ्यूम रख दो। बीच वाला। चॉक पाउडर भी रख दो। अरे ये नहीं भाई, जिसका काला ढक्कन है, छोटी सी डिब्बी है, उसे चॉक पाउडर दो, रख दो। हाँ खुरम बोलो। हाँ हो गया रेडी, आऊं पिक करने? अरे कहाँ यार, नीली ने अभी तक सामान भी पैक नहीं किया।
कौन? काम वाली? हाँ हाँ वही। अच्छा अच्छा, बता, मस्त तो है ना? साहब और कुछ रखना है? तो तेरा दिमाग खराब हो गया? अब मेरा ये कैलिबर है। अच्छा ये सब छोड़, पूछ, चलेगी हमारे साथ? मैं फोन बंद कर रहा हूँ और आ रहा हूँ। चल ठीक है, ओके। पैकिंग हो गई? जी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि तुमने फार्म हाउस देखा? नहीं। चलो। नहीं। चलो तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाहता हूँ। ले भाई सारा काम हो गया मेरा। तो तू क्या कर रही है? नसीम बाजी, आपके हिस्से का काम भी हम लोगों को ही करना पड़ता है। अरे तू उस दादी से कराया करना जो सारा दिन बैठ के खाने खाती रहती है। उसका बस चले ना तो हमारा भी पेट काट के खा जाए। कितने मजे की बातें करती हैं। मजे की नहीं, ये बोल तेरे दिल की बातें करती हूँ मैं। आप ही तो कहती है गरीबों के पास दिल नहीं होता। मगर तू कौन से गरीब है? सब कुछ तो है तेरे पास, इतना बड़ा घर, सारा का सारा तेरा ही तो है। नसीम बाजी, ना तो मैं ऐसे ख्वाब देखती हूँ और ना ही आप मुझे दिखाएं। राबी, राबी, राबी। जी जी बाजी। तुमने आज डस्टिंग नहीं की यहाँ की? नहीं बाजी, की तो है, देखो कितना साफ सुथरा है। तुम्हें ये साफ लग रहा है? अहमर की नजर पड़ गई ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। कपड़ा लेकर आओ, साफ करो उसे। साफ से तो सफाई पसंद है। हाँ अब जाओ, जाकर साफ करो। जी अभी लाती हूँ। ठीक है बाजी, देखो चमक रहा है बिल्कुल। राबी क्या हो गया? इसको पीछे से भी तो साफ करो ना। अच्छा बाजी, करती हूँ। बाजी जी, मैंने देखो बिल्कुल चमका दिया, नया हो गया है। कहो तो फिर भी पानी से धो देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है। जी खाला जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ इधर आओ। ये कुछ कपड़े हैं, इनमें से जो पसंद आए वो रख लेना, और जो ना पसंद आए ना वो नसरीन को भिजवा देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाला जी। कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो मनाल बाजी कैसी हैं? मेरा मतलब है मिजाज की कैसी हैं? अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, आपकी और मनाल बाजी का कभी झगड़ा नहीं हुआ? झगड़ा क्यों होगा राबी? मेरी हर छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात का वो ख्याल रखती है, तो फिर झगड़ने का क्या मतलब? वैसे मेरी अम्मा कहती है जी कि हर इंसान के दो रूप होते हैं। मैंने मनाल के दोनों रूप देखे। अच्छा, और मनाल बाजी और अहमद साहब का भी कभी झगड़ा नहीं हुआ? जान देते हैं एक दूसरे पर,
पता है 5 साल हो गए हैं मनाल और अमर की शादी को। दोनों के बीच आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, वरना तुम देख ही रही हो आजकल की हर दूसरी लड़की अपनी जबान की वजह से तलाक लिए घर में बैठी है। नहीं खाला जी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, हर लड़की ऐसी नहीं होती। अब मेरी अम्मा को ही देख लो, उसकी सुबह जो है ना हर रोज पिटने से होती है, लेकिन देख लें मेरे अब्बा के साथ शादी को 30 साल हो गए, आज तक जो उसने कभी अलैदगी की बात की हो। अब वो भी तो इसी दुनिया की औरत है ना। हाँ बेटा, वो तो बात बिल्कुल सही है। आजकल वही औरतें कामयाब होती हैं जो अपनी आंखें भींचकर और जबान भींचकर गुजारा करती हैं, और वही कामयाब होती हैं इस दुनिया में। पर खाला जी, कुछ लोग अपना नसीब खुद भी तो बनाते हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा बेटा, नसीब में जो कुछ लिखा जा चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। इंसान के नसीब में जो कुछ है उसी में खुश रहना चाहिए, और वही लोग कामयाब होते हैं जिंदगी में। और अभी एक बात याद रखो, बेजा ख्वाहिशें इंसान को खुद गर्ज बना देती हैं। क्या तुमने मुझे बातों में लगा लिए? आज काम वाम नहीं होगा क्या? आई नहीं खाला जी, वो तो मैं बस ऐसे ही आपसे बातें करने लग गई थी। मैंने सोचा कि आपका दिल लग जाएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं? हाँ पूछो। वो अहमद साहब और मनाल बाजी की शादी को इतने साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है उनका, या फिर नहीं, मेरा मतलब है कि वैसे तो अल्लाह की देन है जी, अल्लाह की मर्जी, मगर आपकी ख्वाहिश तो होती होगी ना कि कोई पोता पोती हो, आखिर उनसे ही तो घर पे रौनक होती है। हाँ, ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, मगर अगर अल्लाह ने चाहा कि मैं अपना पोता पोती देखकर इस दुनिया से जाऊं तो ठीक है, वरना उसकी जात से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है फिर खाला जी, मैं काम कर रही हूँ। हाँ, तुमने बातों में लगा लिया मुझे, जाओ काम काज करो। जी। क्या तो सही रही। मनाल बाजी, बाजी, अरे वाह, ये कमरा तो आहत के कमरे से भी बहुत बड़ा है। भारी किस्मत। कहते हैं जब मेहरबान होती है तो क्या ही बात हो जाती है। हाँ, हाँ। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? वो बाजी, मैं तो आपसे बात करने के लिए आई थी, तो तस्वीर पे नजर ठहर गई। क्या करूं बाजी, इतनी अच्छी चीज पे तो बंदे की नजर रुक ही जाती है। आइंदा मैं कमरे में ना हूं तो मत आया कर, मुझे नहीं पसंद कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी मेरे कमरे में आए। ठीक है बाजी जी, आज की बात नहीं आऊंगी, बल्कि सफाई भी ना आपकी मौजूदगी में कर लूंगी, आपकी नजरों के सामने। क्यों आई थी तुम? वो मैं पूछने आई थी कि खाने में क्या पकाना है। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज रात के खाने में मेरा और अमर का खाना मत बनाना, तुम अम्मी का और अपना बना लो। और हाँ, खाने में मिर्ची मत डालना, अम्मी मिर्ची नहीं खाती। ठीक है बाजी। सब खाला जी को साथ लेके क्यों नहीं जा रही? वो बाहर का खाना खाती ही नहीं है। अच्छा, मुझसे तो कुछ और ही कह रही थी वो। क्या कह रही थी? नहीं जी, कुछ नहीं, मुझे क्या, मैं जाके खाना चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। हैं जी?
क्या हो गया तुझे? अबे यार नसरीन, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। या तो मेरा सर दबा दे या फिर एक कप चाय बना के पिला दे ना। देख शराफत, दिमाग नहीं खराब है मेरा। बाहर जाके लोगों की खिदमत करूं और फिर घर आके तेरी खिदमत करूं, और तेरी खिदमत करने से ना दाल रोटी नहीं चलती मेरी। कैसी औरत है तू? शौहर हूं तेरा, जब भी तुझे कोई बात कहता हूँ तू 100 बातें सुनाना शुरू कर देती है। अरे 1000 बातें सुनाऊंगी मैं तुझे जिंदगी भर। जब से कमाना शुरू किया तब से लगता है तू मेरी गुलामी में आ गया। कौन कहता है ये बता? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर ख्वाहिश मैंने अपनी खुद ही पूरी की है। आज तक एक ढेला कमा के नहीं दिया तूने मुझे। सारी जिंदगी माँ के ताने देता रहा, शर्म तो आती नहीं है तुझे। कभी रहम आता है मेरी हालत देखकर? तेरी जैसी औरत ना गुलामी के काबिल भी नहीं है। चल दफा जाए, चल। रे तेरी तो मुझे समझ ही नहीं आई आज तक। सुबह कुछ और होता है और रात को कुछ और हो जाता है। अब तू जा रही है यहाँ से कि नहीं? नहीं जा रही, बात करनी है मुझे तुझसे। बैठा रहे शराफत से। हाँ बोल। बाली और गुड़िया का सादगी से निकाह कर रही हूँ मैं। ये पूछ रही है बता रही है? बता रही हूँ। आ जाइयो शराफत से, बाप है तू। जरूरत के वक्त तुझे बाप और शौहर के रिश्ते बहुत अच्छी तरह याद आ जाते हैं। अच्छी तरह से निभाने आते हैं मुझे रिश्ते, तेरी तरह नहीं हूँ। ना बाप अच्छा बन सका ना बेटा मफाद परस्त आदमी। ए गुड़िया, जरा 2 कप चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है शराफत के। दबा देना तो। लेट जा चुप करके तू। अरे साहब जी आप छोड़ दे, मैं कर लूं। नहीं नहीं नीली, मैं कर लूंगा, तुम रहने दो। नीली तुम इस वक्त कैसे उठ गई? वो मुझे कुछ गिरने की आवाज आई तो इसलिए मैं आ गई। मैं कर लेती हूँ। अरे नीली मैंने कहा था ना देख के करना था, दिखाओ। लगा ली ना तुमने चोट? बिल्कुल रुको यहाँ पे, मैं जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। इधर दिखाओ, सीधा करो। 1 मिनट। बिल्कुल कुछ नहीं। नीली बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बोलो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलूं? नहीं नहीं ठीक है, मैं कर लेती हूँ। राबी तुम हो वहाँ? तू महीने का खर्चा बांध दे उसका। बता कितना बांध सकता है? जो तुम और गुड़िया बोलो मैं वही दे दूंगा। अच्छा तो फिर 5,000 दे दिया करना महीने में उसको।